ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ये है यमुना और ये है जमुना। ये अलग है, ये अलग है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से। यहां देखिए, ये है तिब्बत। तिब्बत का यह है मानसरोवर झील। तिब्बत का यह है मानसरोवर झील। यहां है आपका, यह है भारत का मैप, यहां है तिब्बत। तिब्बत का यह है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के चैम युंग दुंग, यहीं पे है चैम युंग दुंग। चैम युंग दुंग हिमनद से, चैम युंग दुंग हिमनद से निकलती है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकला, निकलते 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 यहां आया। अब यहां पे क्या है? यह नदी अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई यांग याप दर्रा, यहां पे है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम में आती है। कहां पे? असम में आती है। उसके बाद ये कहां आती है? बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बांग्लादेश होते हुए, यहीं पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश होते हुए ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहते हुए यांग याप दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये प्रवेश करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आता है, असम के बाद बांग्लादेश में आता है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। अगर हम लोग देखें, तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में इस नदी को हम लोग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में इस नदी को हम लोग कहते हैं सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम लोग कहते हैं दिहांग। और असम में इस नदी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इस नदी को हम लोग कहते हैं जमुना। तिब्बत से निकला, फिर अरुणाचल प्रदेश में आया तो दिहांग, उसके बाद असम में आया तो ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बांग्लादेश में आया तो जमुना, उसके बाद हम जमुना। उसके बाद इसे चीन में क्या कहते हैं? चीन में कहते हैं यरलुंग। क्या कहते हैं? यरलुंग जगबो। यरलुंग जगबो, यरलुंग जगबो के नाम से जाना जाता है। कहां पे? चीन में, यरलुंग जगबो। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना, और चीन में यरलुंग जगबो के नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चैम युंग दुंग हिमनद से निकलता है। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में यह जो प्रवेश करता है किस दर्रा से होते हुए प्रवेश होता है? तो यांग याप दर्रा से होते हुए यह भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद सवाल बनेगा कि यहां से लेकर यहां तक इस नदी की लंबाई अगर हम लोग देखें तो इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई हम लोग देखें तो 2900 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर हम लोग भारत में इसकी लंबाई देखें तो मात्र 916 किलोमीटर है। अगर भारत में हम लोग इसकी लंबाई देखें तो मात्र 916 किलोमीटर है। आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है? तो आप खुद देखिए, यह 3 देश में बहता है। ये तिब्बत जो है चीन के अधिकार में ही है, तो हम लोग इसे चीन ही कहेंगे। चीन, भारत और बांग्लादेश, ये 3 देश में बहती है।